मित्रों, सफल जीवन की दिशा धारा लेखक ब्रह्मवर्चस आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं पृष्ठ 104 से। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कविवर संत कबीर ने ये दोहा लिखा था। मतलब संसार में बुरे स्वभाव वाले प्राणियों को खोजने चला तो मुझे कहीं भी एक भी व्यक्ति बुरा दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब मैंने अपने भीतर की खोज आरंभ की तो पाया कि वास्तव में इस संसार में मुझसे बढ़कर बुरा व्यक्ति और कोई नहीं। स्पष्ट है कि कबीर जैसे संत ने इस ओर संकेत दिया है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकता जानकर ही अपना दृष्टिकोण या नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। वह दूसरों की बुराई की खोज या विश्लेषण नहीं करना चाहिए। सर्वत्र अच्छाई के दर्शन करने पर बुरे तत्व भी अनुकूल बन जाते हैं। इस तरह बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों के निर्माण में मनुष्य का स्वयं का अपना दृष्टिकोण और उससे प्रेरित भाव, विचार, आचरण ही प्रमुख होते हैं। मनुष्य के मित्र और शत्रु उसके भाव, विचार, आचरण, दृष्टिकोण आदि ही हैं। साथियों, युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही सभा में बैठे हुए थे। दुर्योधन से पूछा गया, आपको यहाँ कितने भले आदमी दिखाई पड़ते हैं? दुर्योधन ने कहा, मुझे यहाँ कोई भी भला आदमी दिखाई नहीं देता। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे यहाँ सब भले ही भले दिखाई देते हैं, बुरा तो कोई नजर ही नहीं आता। मनुष्य अच्छे बुरे दृष्टिकोण को बाह्य परिस्थितियों पर आरोपित करके वैसा ही देखता है। जैसा मनुष्य स्वयं होगा वैसा ही बाहर देखेगा। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए रामायण की एक चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम सुधरे, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। दूसरों को सुधारने के पूर्व हमें अपने को सुधारने की बात सोचनी चाहिए। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। दूसरों की दुर्बलताओं पर एकदम आग बबूला हो उठने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए। मित्रों, इसी क्रम में आगे बताएंगे आपको विचार क्रांति अभियान के तहत। ओम शांति।